अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं, कुवैत से कुछ बड़ी ख़बरें निकल के आ रही हैं जो कि आपके लिए ज़रूरी है। जैसे कि आपको मालूम है, जो कुवैत के अंदर एक बहुत बड़ा मामला हुआ था शराब को लेकर, तो अब उसके बारे में पूरा खुलासा हो चुका है। कौन-कौन से लोगों पे कार्रवाई की जाएगी, कौन-कौन से लोगों को कुवैत के अंदर रखा जाएगा, मरने वालों की संख्या और भी इससे रिलेटेड बहुत सारी जानकारी है। और साथ ही साथ में गिरफ्तारी चेकिंग के हवाले से भी हम बात करेंगे। चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दें। ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे साथ में जुड़े रहें। सबसे पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी खबर आ रही है शो के से, तकरीबन लगभग 62 दुकानों को बंद किया गया है। जो अलग अलग टाइप्स की जो दुकानें थीं, शॉप थे वगैरह वगैरह, अलग तरीके से उनको बंद किया गया है। क्यों? क्या कुछ उन पे गैर कानूनी तरीके से काम चल रहा था, बिना परमिशन के, बिना लाइसेंस के सारा कुछ चल रहा था। अगर इस तरीके से आप कहीं पर भी कोई भी कामकाज कर रहे हैं तो सावधान हो जाएं। और अलग अलग एरियो में काफ़ी ज़्यादा चेकिंग चल रहा है। अब बात कर लेते हैं, जो शराब को लेकर काफ़ी बड़ा मामला हुआ था। तकरीबन 160 लोग जो है वो पकड़े गए थे, हॉस्पिटल के अंदर एडमिट किया गया था। और उसमें बहुत सारे लोगों की डेथ वगैरह हो चुकी थी और बहुत सारे लोगों की आंखों की रोशनी जा चुकी थी। अब उसमें जो सबसे ज़्यादा जो मेन थे वो पीने वाले थे 160, लेकिन जो उनके अंदर मेन थे, जो सारा कारोबार को कर रहे थे शराब वगैरह को, वो 4 लोग थे, जिसमें कि बांग्लादेशी भी थे और कुवैती भी थे। इसमें मिलकर ये काम कर रहे थे। अब उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो कोर्ट की तरफ से फैसले हैं वो सुनाए जाएंगे। हो सकता है उनको लंबी सज़ा हो जाए या फिर उम्र कैद वगैरह हो जाए। लेकिन जो 160 लोग पकड़े गए थे और उनको हॉस्पिटल के अंदर एडमिट किया गया था, उनको कुवैत से निकाला जाएगा, ये ऐलान कर दिया गया है। बहुत सारे लोगों को निकाला जा चुका है। बहुत सारे लोग जो एडमिट हैं अभी हॉस्पिटल के अंदर, उनको निकाल दिया जाएगा हमेशा के लिए। फिंगर ब्लैक लिस्ट करके वो कभी भी कुवैत के अंदर एंट्री नहीं कर पाएंगे। उसका रीज़न ये है क्योंकि कुवैत के अंदर ये सारा कुछ करना इस तरीके से गैर कानूनी है। और अगर आप उस तरीके से किसी चीज़ को बढ़ावा देते हैं, खुद इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी गैर कानूनी आप काम करते हैं। तो ऐसे लोगों को भी कुवैत के अंदर रखने की परमिशन नहीं है। तो अब कोर्ट की तरफ से ये फैसला सुना दिया गया है कि जितने भी लोग हैं उनको सबको कुवैत से डिपोर्ट किया जाएगा जो इस मामले में पड़े हुए हैं। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग कुवैत के किसी भी कोने पे रहते हैं, कहीं पर भी रहते हैं, तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो आपका काम है, जो सिविल का आईडी में काम है, सिर्फ वही काम करें। अगर दूसरा काम करते हुए पकड़े गए, चाहे आपका सिविल आईडी कार्ड वैलिड है या फिर कैसा भी है, कुछ भी है, तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अपने कफिल के पास, या अगर कफिल स्पॉन्सर आपको किया है तो उसी कफिल के पास काम करते हुए होने चाहिए। कंपनी स्पॉन्सर की है तो उसी कंपनी के पास में होने चाहिए। अदरवाइज आप किसी दूसरी जगह काम करते हुए पाए गए तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपको तुरंत जो है कार्रवाई की जाएगी और तुरंत आपको कुवैत से डिपोर्ट किया जाएगा। अब बहुत सारे लोगों को सवाल रहते हैं कि भाई हम घूमने फिरने जाते हैं तो सिविल आईडी कार्ड हमारा कहीं और का होता, तो क्या ऐसी सिचुएशन में हमें परेशानी पड़ेगी क्या? उस सिचुएशन में आपको कोई भी परेशानी नहीं है। आप घूम फिर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो अगर आप अपना सिविल आईडी कार्ड दिखाते हैं, आपका कहीं का एड्रेस है, कोई भी काम है, तो कोई मसला नहीं है। वहाँ पे सिर्फ आपसे काम पूछा जाएगा, तो जो आपका सिविल आईडी कार्ड पे काम है वो बता दीजिएगा। एड्रेस वगैरह पूछा जाएगा तो उस पर जो लिखा हुआ वो बता दीजिएगा। लेकिन काम करते हुए पकड़े नहीं जाने चाहिए। अगर काम करते हुए पकड़ गए तो फिर आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि काम से ही रिलेटेड जब आप रंगे हाथों पकड़े जाएंगे तो मसला ख़राब हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली और ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।